आज का ये जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज मैं एक बहुत ही ख़ास इंसान से मिलने जा रहा हूँ। बहुत ही स्पेशल इंसान है। ऐसा क्या ख़ास है कि आज का ब्लॉग जो है वो उनके ऊपर बन रहा है। तो ख़ास ये बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ द ओनर ऑफ KTM 390 एडवेंचर एंड वो जो KTM 390 एडवेंचर है वो इंडिया की फर्स्ट KTM 390 एडवेंचर है। पूरे इंडिया में सबसे पहला पीस, सबसे पहली गाड़ी उनको दी गई थी। आज का ये पूरा ब्लॉग उन्हीं पर होगा और एंड आई एम वेरी एक्साइटेड उनसे मिलने के लिए कि मतलब मैं वो जानना चाहता हूँ कि हाउ ही फील्स लाइक बी ओनर ऑफ द वेरी फर्स्ट बाइक इन इंडिया। लाइक जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तो सबसे पहला पीस जो फैक्ट्री का था वो उनको दिया गया था। सो एक बहुत ही अलग सी फीलिंग है गाइस। सो आज बस इसी के लिए आज उनके पास चलते हैं अभी और पूछते हैं कि भाई उनको कैसा लगता है और उनकी गाड़ी में क्या क्या नए मॉड्स हुए हैं और उन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं। बिकॉज उनकी गाड़ी में लॉट्स ऑफ मॉडिफिकेशंस और उसमें हर एक मॉडिफिकेशन को मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या किस तरह से क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से चलते हैं उनकी तरफ। तो भाई लोग आज मुंबई में 109 रुपये 19 पैसे का तेल डलवाया भाई लीटर का। 30 सेकंड का सिग्नल है, गाड़ी मैंने बंद कर दी है भाई। 109 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बाद गाड़ी 2 सेकंड के लिए भी चालू करने का मन नहीं कर रहा है। और हम सीरियसली हम वेरी बैड विद द रोड्स। मैं सोचता हूँ कि नहीं, इस बार ही गूगल माता की हेल्प नहीं लूँगा, उनकी मदद लेनी ही पड़ती है। वैसे ही एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं लेट हो चुका हूँ। अभी 8 बज रहे हैं और अभी मैं अपने घर के आसपास ही घूम रहा हूँ। लेट होना तो अपना धर्म है, चलो कोई बात नहीं। अगर ये गूगल माता मुझे बिल्कुल सही जगह पे लेके जा रही है, 2 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा आनंद भाई के घर के आसपास कहीं पे। बात कर रहा था वही ना? हाँ, मेरी कल बात हुई। मेरा नाम अजय है अंकल। तो आज देखो अभी जिनसे मिलने आए उनके फादर साहब से मैंने मैंने एड्रेस पूछा कि मेरे को कह रहे किसके पास जाना है। एड्रेस पूछा, कहते किसके पास जाना है। मैंने कहा आनंद भाई के पास जाना है। कहता अच्छा आनंद मोहन दास के पास जाना है। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा आप कहते मैं उनका डैडी हूँ। ओह माय गॉड, सीरियसली मैन, क्या कोइंसिडेंस था। लवली। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो भाई लोग फुल फ्लेज भाई एक पीस में पहुंच गया हूँ आनंद भाई के पास। सो प्लीज़ वेलकम आनंद मोहन दास एंड ही इज़ द प्राउड ओनर ऑफ KTM 390 एडवेंचर। कि ये एडवेंचर जो है ये इंडिया की पहली KTM 390 एडवेंचर है और वो पहली KTM एडवेंचर 390 आनंद भाई को मिली है। जब मैंने ये सुना कि पहली KTM एडवेंचर, और मैं भी ओनर ही हूँ KTM 390 का एडवेंचर का, सो भाई कुछ अंदर से एक फीलिंग आता है कि तो भाई ये वो इंडिया की पहली बाइक है जो रोड पे आई थी। सो आनंद भाई, पहले तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, मतलब आपको पता था कि आपको मतलब पहली बाइक जो है, पहला पीस जो है KTM 390 एडवेंचर का वो आपको मिलने जा रहा है? ये मुझे पता था कि मुझे फर्स्ट मिलने वाला है एंड देयर वाज अ रीज़न व्हाई बिफोर इवन द बाइक वाज लॉन्च्ड इन इंडिया एंड बिफोर इवन इट गॉट रिवील्ड इन IBW गोवा, मैंने इसे बुक कर लिया था। मैंने नवंबर 2019 में मैंने इसे बुक करा था बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस बाइक सिंस लास्ट during that time 1.5 year I was waiting. I was not changing my bike just for this bike. KTM 390 Adventure was such a hype at that time, and that too you are getting a bike which is an adventure tourer and at the price point which is unbelievable with all the features which probably you wouldn't even get in a Triumph. So true. Probably in a 10 lakh
12 lakh, 15 lakh bike. So I thought that is it. This is my next bike. And I booked it in November. And I bought it from Chembur KTM. मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, the first bike that comes, it has to be with me, no matter what. पूरे पैसे ले लो मेरे, अच्छा चलेगा. But मुझे मेरी पहली बाइक जो रोड पे आएगी वो मुझे चाहिए. ओके And I was fortunate. So the showroom guy, they agreed, and I booked the bike in November. 26th of January is where it got revealed in Mumbai. ओके At Duke's Retreat in Lonavala. 29th, I got the bike ओके in my hand. 29th, this was the first bike that actually came out or rolled out of the showroom. ओके And that was a moment, priceless moment for me and my family. सो आनंद भाई, मतलब आपको ये नहीं लगा कि पहला पीस ले रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, और अभी तक किसी का कोई इसका कोई ना रिव्यू था ना ही रोड पे टेस्टिंग का, क्योंकि ठीक है यार 2 महीने रोड पे चलने दो, उसका थोड़ा प्रोग्रेस रेट अपना कार्ड आने दो, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है. तो आपको नहीं कभी लगा कि आपने पहली गाड़ी खरीद ली फर्स्ट पीस? मुझे नहीं लगा. The reason is because I know that this bike has been under development. R&D चल रहा था since 2 years or 3 years if I'm not wrong. Okay. And it was both in Austria as well as in Chakan in Bajaj plant. So one is that I can blindly trust a global brand like KTM. Second, it's been made in our own country by Bajaj, which is again I think the most trusted brand बिल्कुल. in the automobile industry. Bajaj, I was like very sure कि it wouldn't be that expensive. So if you see overall, I had the trust. I know that there was a lot of R&D being done. So why not the first bike? That was the reason why I went with the first bike and trusted both KTM and Bajaj. ओके, आपको मतलब क्या फील करते हो एज अ लाइक फर्स्ट ओनर? क्या फीलिंग आता है आपको? क्या मतलब दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? Okay, so the first thing is that when I got the bike on the road, I knew that this is the first bike and it has never been seen on the road as such. As in, for the bikers, yes, they have seen it on the videos and stuff, but then when you see it in flesh, right? When you see it in action on the road, and that presence and that feeling of riding such a beautiful bike on the road is again priceless. सो ट्रू है, सो ट्रू. बहुत. आनंद भाई, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप में ये जो राइडिंग का और ये पैशन कैसे मतलब ओरिजिनेट हुआ, और कब से आप राइड कर रहे हो? I have been riding since 18 years. जब से ये legal हो गया तब से I've been riding, and at that time, now I'm 35. So when I was 18, that time it was Pulsar, and I think CBZ, the Hero Honda CBZ was the trend setter. उसके बाद आई थी Pulsar, which was I think the market killer, and वो टाइम में Pulsar had come with a mag wheel or an alloy wheel, and that was very new, and that was very new in the market, and public went berserk. सबको लगा कि this is like, and obviously that time that was the only option that we had. So I had the 180cc Pulsar. You know, एक स्टंट में नहीं आता था, है ना? स्टंट में नहीं आता था, मतलब पल्सर ने ही, मेरे को ऐसा लगता है कि गाइस पल्सर ने ही बाइकिंग कल्चर को ना ऐसा बूम दिया है. और जब वो स्टंट में नहीं आता था, और मतलब हम लोग भाई देख जाते कि ये हो क्या रहा है भाई इसमें. चल, like why I started riding, I wanted to be a pilot. I wanted to be a fighter pilot. Amazing. But then obviously career choice, things change. So if you can't fly, you can ride a bike. The experience that you get on the cornering is exactly how you get on a fighter plane. So flying a fighter jet, okay, it's first of all it is exciting. It is what do you call? You have the adrenaline rush, the G-force. Now all this, right? Ajay, I don't think so you will get it in a car. No way, बिल्कुल नहीं. कार में you are cocooned, you are in a very safe environment. There is probably less risk, right? And you are not probably in that kind of an attire. With all these attire, your jacket, your helmet. Exactly, it feels like you actually feel like a fighter pilot. Yes, exactly. And when you do the cornerings, right? When you do the cornerings, that
feeling is something which you cannot get it in a car. Exactly. Right, so दिस इज द बाइक। ओके सी, मतलब मैं जब ये पहली बार ये बाइक देखी ना तो मेरा दिमाग फ्यूज थोड़ी देर के लिए ना उड़ गया था कि भाई ये क्या है, मतलब कौन सी चीज़ इस बाइक के ऊपर नहीं है। सो अभी आनंद भाई एक एक करके बताएंगे कि भाई इसमें इन्होंने क्या क्या इंस्टॉल किया है, और भाई इतना कुछ है कि मेरे को तो देखने में मैंने 15 चीज़ें 10 चीज़ें तो मुझे सामने दिखाई दे रही हैं। okay, so I'll start from the front. Okay, I've got this front fender number plate. यहाँ से निकाल के मैंने यहाँ पे लगा दिया. It gives you a touring look. Then I have got the front fork sliders by Bikers Billet. Okay. And this is a beautiful. It's a, I don't know what alloy is it, but I think it's a very beautiful alloy. Okay. Well machined. And then this is again aesthetic of no purpose though, but just a saber look. And we have this fog lights with this kind of a casing just to give you an adventure kind of a look. And the headlights, this is the major portion of your front section, and it's a very big screen, or the headlight is very big, so I've ensured that to have a protection in front of it so that if any stones or anything, it can protect it. Then we have the windshield. Windshield is from Inkscape, which is good for touring. It's a long windshield. It is actually the V3 version of Inkscape, but I have put one more additional. I don't know, I just wanted to have one more. This is my this is a logo of my beautiful club, ARK, Alliance of Riding Knights. I've got replaced the crash guards. This is the Fantasia crash guards. This does not hamper the look of the bike. That's why I love this Fantasia leg guards or the crash guards. These are like the blind spot mirrors, convex mirrors, yeah, so that you can see the other lanes also, which probably you were not able to see, correct, with your normal rear view mirrors. And when it is placed on the windshield, you don't have to turn your head around. इसमें देख लो आप, आपको दिख जाएगा साइड में. These are probably illegal. I would not recommend everyone to have it, but I have it because I am a marshal for my club. So I have it during my rides, and I don't use it very often. Just for this video, I've brought this. So these are like the probe lights, flashers. So when you have a big group with you and you're a marshal, this helps a lot. And then you have a PA system to make some announcements. Thank you, Ajay, for having me here. It is a great experience to talk to your viewers, and it has those siren and the horn so that you can ensure that other vehicles don't interrupt you. I'll give you a small example. So these are not meant to be for daily driving or riding, sorry. But for bike rides, I think this is somewhat which is useful. The next one, I've got the saddle stays from Carbon Racing. These are beautiful saddle stays and made from, I think this is made from fiber material. Yeah, it's fiber. So the benefit of this is that it is lightweight. And then I've got a top box from ASG. This is 36 liters if I'm not wrong, 36 or 32 liters. Okay. This is sufficient for me because you can carry your daily stuff. As in, last but not the least, the entire bike, if you see from a long shot, basically the design is made by Bragness. This is a decal that he had designed purely for the 390 Adventure. So I wanted the theme to be orange and black. So Tapan, who is from Bragness, has done a beautiful job to give a small Easter egg on the bike. We have some Easter eggs, like, because I'm a big fan of Tony Stark and Iron Man, and this is my pseudo name, AMD, Anand Mohan Das. So I've made it customized, AMD edition, personalized AMD edition. So we have Stark Stark Industries, and if you closely see here inside, I don't know how you can see this, that's mentioned 3000. Iron Man fans and Avenger fans would understand what the 3000 is. बाकी तो सब मतलब एक नंबर सब बता दिया भाई ने, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना बहुत ज़रूरी समझूंगा भाई, ये क्या है? क्रेजी मैन. मतलब मैं आ रहा था इनके साथ तो मतलब एवरीबॉडी वाज लाइक कि हाँ, मतलब ऐसे ना मुड़ के कौन क्या, मतलब ऐसे एक सेकंड के लिए ऐसा लगता ना
ये कौन गया? Yeah. This is a Blue Armor cooler. This basically helps you in summers when you want to keep your windscreen down and you would like to have like air passing through, and that too cold air. So I'll make it very quick to show you that how this works. So basically you have a cartridge like this where you put cold water inside it, Oh, and you place it back in this, and there's a fan here okay. which blows the air हाँ, through the cartridge to inside of the helmet. This is TS9 intercom, okay. and this can have a connection with 4 riders, and that too you can have a conference call up to 1.2 kilometers, and that's a very interesting stuff. You can talk to people while you ride, and that's amazing. This is aesthetic again. I think people put horns here, which is very common. Yes. Why do common things, right? Do something unique. And that's what, when people ask, if you keep it here, people won't ask you. But when you keep it here, people ask you, why here? Right? So that's a conversation starter. Dreadlock. I'm a big fan of Predator. So I would eventually convert the entire helmet for a Predator look and the helmet that Predator has. So I'll probably have some laser and all that stuff on top of it, which is still in the making. So this is the first stage to my project Predator helmet DIY, right? So these are the dreadlocks by the Predator, and you have, so also we have this electroluminescent lights, a connector here. I've not brought it today. So that connects to your connector, and you can turn that on, and this flashes different modes. Crisis code, basically if in case you meet with an accident and you're probably unconscious, you're not able to call your loved ones, this will help you save your life. Simple QR scanner or a Paytm scanner, they can scan this QR code and they will get all the information of my contact points, my insurance, all the details of me. This is the most important thing of my helmet. First of all, I'm feeling seriously very proud that I'm standing with the owner of first KTM 390 Adventure as a proud owner of KTM 390 myself also. So मतलब भाई ये गाड़ी इंडिया की पहली गाड़ी है और वो हमारे अजीज़ के पास है. ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि अब तो मिलते रहेंगे और राइड पे जाते रहेंगे. सीरियसली आनंद भाई बहुत मज़ा आया मिलके आज. एनर्जी ऐसा है ना कि किसी ने भाई वो कोवैक्सीन का वो ना वैक्सीन लगा दिया भाई एनर्जी का. अभी चलो अभी अब तो और मतलब वो एक इनकी वही बात समझ गए, हम लोग पायलट हैं लेकिन टारमेक के है. सो थैंक यू सो मच आनंद भाई. बहुत आज सीरियसली दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट संडेज जो आज किया है. सो लवली मीटिंग यू. बहुत मज़ा आया आज. और हाँ, sorry. I'll just probably the closing statement. I would also just make one statement. The KTM 390 Adventure. I don't know how much you would believe this, but this is one of the best value for money. For the Adventure 490 KTM guys, if you're listening. Yes. और I'm desperately waiting for 490 भाई. और शायद आज से मैं पैसे जोड़ना चालू कर दूँ और इन फ्यूचर कहीं YouTube से पैसा आ जाए तो वो अलग बात है. तो थोड़ा इजी हो जाएगा. सो गाइज आज के लिए आज यहीं पे रैप अप करूँगा मैं. और समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर बाइकर ब्रदर्स जिनका पैशन है बाइकिंग. और बेसिकली मैं भी ये सब कर रहा हूँ तो भाई पैशन ही है. सो प्लीज़ शेयर विद योर बाइकर ब्रदर्स एंड अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करो. एंड सी दिस इज़ समथिंग जो भाई मतलब नहीं देखने को मिलता है. आपको पता है कि आज की डेट में पहला चेतक जो पहला पीस निकलता है वो कहाँ पे है? नहीं पता है ना. तो ये
ये एक क्यूरियोसिटी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है कि यार ये पहली गाड़ी है इंडिया की, मतलब जो इंडिया में पहला पीस निकल के भाई को मिला था, ये वो गाड़ी है। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड गाइज अगर आपको भी कोई ऐसी स्टोरी है आपके पास तो आप मेरे साथ शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मुझे बताओ, तो भाई मैं खुद चल के आऊँगा और आपकी जो स्टोरी है अपने बाइकर ब्रदर्स के साथ शेयर करूंगा। सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच अगेन आनंद भाई, Thank you, लवली Ajay. मीटिंग यू ब्रो, लवली मीटिंग यू। share and subscribe. यस, चलो सी यू गाइज, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर एंड सेफ रहो भाई, और अपनी फैमिली को भी सेफ रखो, बिकॉज क्या टाइम चल रहा है आप लोगों को सबको पता है, एंड राइड सेफ, लिव हार्ड। We have removed our mask only for the shoot. Okay. यस, एंड सी आगे पीछे Disclaimer. भाई, आगे पीछे कोई नहीं है कि नहीं, एंड वी आर ऑल लाइक, आई एम ऑल्सो वैक्सीनेटेड, Yeah. सो भाई आज वैक्सीन लेने जा रहे हैं, तो लास्ट में भी बोला था। Carry your mask. डन, चलो सी यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।